एक सवाल पूछो खुद से, अगर आज तुम्हारे अकाउंट में 10 लाख रुपए आ जाएं, तो तुम क्या करोगे? कुछ लोग इन्वेस्ट करेंगे, कुछ लोग स्पेंड कर देंगे, लेकिन बहुत कम लोग समझ पाएंगे कि पैसा आने के बाद उनका दिमाग कैसे बदलता है। क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अक्सर पैसों की नहीं होती, साइकोलॉजी की होती है। और आज हम उसी साइकोलॉजी को समझेंगे। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं हर इंसान के दिमाग में एक मनी स्क्रिप्ट होती है, एक ऐसी हिडन प्रोग्रामिंग जो बचपन में बनती है। पैसे पे पैसे नहीं पड़ते, रिस्क मत लेना, अमीर लोग बदल जाते हैं। तुम्हें शायद ये नॉर्मल बातें लगी होंगी, लेकिन तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उन्हें रूल्स की तरह स्टोर कर चुका था। और आज जब भी तुम इन्वेस्टमेंट करते हो, जॉब चेंज करते हो या पैसा स्पेंड करते हो, तुम्हारा दिमाग उन्हीं पुराने बिलीफ से डिसीजंस लेता है। मतलब तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ आज भी तुम्हारे पास्ट की प्रोग्रामिंग से चल रही है। फाइनेंशियल साइकोलॉजिस्ट ब्रैड क्लॉन्ट्स के अनुसार लोगों की मनी पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। कुछ लोग पैसे से डरते हैं, कुछ लोग सोचते हैं बस थोड़ा और पैसा आ जाए लाइफ परफेक्ट हो जाएगी। कुछ लोग पैसा सिर्फ दिखावे के लिए यूज करते हैं, और कुछ लोग इतना डरते हैं पैसा खोने से कि उसे एंजॉय ही नहीं कर पाते। अब ऑनेस्टली सोचो, तुम इनमें से कौन हो? नोबेल प्राइज विनिंग साइकोलॉजिस्ट डैनियल कानमन ने एक इंटरेस्टिंग चीज डिस्कवर की थी। इंसान को 1000 रुपए खोने का दर्द 1000 रुपए मिलने की खुशी से ज्यादा महसूस होता है। इसे कहते हैं लॉस अवर्जन। और यही चीज लोगों को एवरेज लाइफ में फंसा कर रखती है। मार्केट गिरता है, लोग डरकर शेयर बेच देते हैं। नई अपॉर्चुनिटी आती है, लोग रिस्क लेने से डर जाते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन ग्रोथ नहीं, सर्वाइवल चूज करता है। और यही रीजन है कि बहुत लोग सेफ लाइफ जीते जीते स्टक हो जाते हैं। फिर आती है एक और प्रॉब्लम, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जब तुम स्टूडेंट थे, कम पैसों में काम चल जाता था, फिर इनकम बढ़ी, लेकिन सेविंग्स नहीं बढ़ी। क्यों? क्योंकि लाइफस्टाइल भी साथ में बढ़ती गई। नया फोन, बेटर क्लोथ्स, वीकेंड स्पेंडिंग, और धीरे धीरे तुम अर्न ज्यादा करने लगे, लेकिन फाइनेंशियली फ्री नहीं बने। सिंपल रूल याद रखो, जब इनकम बढ़े सबसे पहले सेविंग्स बढ़ाओ, बाकी बाद में। 1978 की एक स्टडी में लॉटरी विनर्स और एक्सीडेंट विक्टिम्स को कंपेयर किया गया। रिसर्चर्स ने नोटिस किया, एक साल बाद दोनों ग्रुप्स का हैप्पीनेस लेवल लगभग सेम था। मतलब तुम्हारा ब्रेन हर चीज का आदी हो जाता है। नई चीजें एक्साइटमेंट देती हैं, लेकिन परमानेंट हैप्पीनेस नहीं। साइकोलॉजिस्ट इसे कहते हैं हीडोनिक ट्रेडमिल। तुम लगातार भागते रहते हो, लेकिन अंदर से वहीं खड़े रहते हो। रियल हैप्पीनेस अक्सर आती है ग्रोथ से, एक्सपीरियंसेस से, रिलेशनशिप से, सिर्फ पोजेशन से नहीं। हार्वर्ड इकोनॉमिस्ट सेंथिल मुरुगनाथन ने अपनी बुक स्कैर्सिटी में लिखा, जब इंसान फाइनेंशियल स्ट्रेस में होता है तो उसका ब्रेन शॉर्ट टर्म थिंकिंग में चला जाता है। यानी स्कैर्सिटी तुम्हारी थिंकिंग को छोटा कर देती है। लेकिन इसका ऑपोजिट भी एग्जिस्ट करता है, अबंडेंस माइंडसेट। एक ऐसा माइंडसेट जो कहता है स्किल्स सीखी जा सकती हैं, पैसा बनाया जा सकता है, लाइफ बदली जा सकती है। और ये माइंडसेट ओवरनाइट नहीं बनता, ये बनता है छोटी फाइनेंशियल विन से। सेविंग्स, डिसिप्लिन, कंट्रोल। तो आज की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ सिर्फ इनकम से डिसाइड नहीं होती, तुम्हारी साइकोलॉजी से होती है। अगर माइंडसेट चेंज नहीं हुआ तो ज्यादा पैसा भी पुरानी हैबिट्स में चला जाएगा। लेकिन अगर थिंकिंग बदल गई तो धीरे धीरे फाइनेंशियल रियलिटी भी बदलने लगती है। क्योंकि आखिर में पैसे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैसे की नहीं होती, माइंडसेट की होती है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ तुम्हारा मनी पर्सनालिटी टाइप कौन सा था।